हेलो स्टूडेंट्स, हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि टेम्परेचर क्या होता है। इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है कितना गर्म है उसका मेजरमेंट निकालेंगे, वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर। और इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, केल्विन। और जो टेम्परेचर को मेज़र करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या कहलाता है, थर्मामीटर। अब बात करते हैं थर्मामीटर के बारे में, किस तरह से टेम्परेचर मेज़र करते हैं और उसमें क्या क्या पोर्शन होते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो जैसे कि अब थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मामीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए काम में आता है। जिस तरह से अपने कभी फैमिली मेम्बर को क्या अगर बुखार वगैरह आ जाता, फीवर वगैरह आ जाता, तो उस समय क्या होता है कि जो टेम्परेचर का मेज़र करते हैं, किससे करते हैं, थर्मामीटर से, जिसको अपन मुंह में रखते हैं और उससे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो जो थर्मामीटर जो होता है मेड अप ऑफ थिन लॉन्गर एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का कैपिलरी ट्यूब। उसमें एक बिल्कुल पतली सी एक ट्यूब होती है, एक जैसी, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, ग्लास के मतलब कांच की एक कैपिलरी ट्यूब कहते हैं उसको। बिल्कुल पतली सी लंबी सी होती है इस तरीके से होती है, बिल्कुल पतली सी इस तरह से लंबी क्या होती है, एक जैसी, अंदर क्या होती है, एक जैसी लंबी ट्यूब होती है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, और नीचे क्या होगा, एक छोटा सा बल्ब होता है। बल्ब मतलब एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसमें क्या होता है, एक लिक्विड भरा रहता है, सिल्वर कलर का एक लिक्विड भरा रहता है, उसको बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी एक प्रकार का क्या है, एलिमेंट जो है वो भरा रहता है। और इस लिक्विड इसके भरा रहता है थर्मामीटर में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्मामेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मामेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। और फ्लूइड इसलिए बोलते हैं कि वो जो मरकरी होती है वो क्या होती है, फ्लो होती है, तो इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, थर्मामेट्रिक फ्लूइड। तो अब यहाँ तक ये है कि थर्मामीटर में कौन सा लिक्विड भरते हैं, मरकरी लिक्विड भरते हैं। और थर्मामीटर क्या होता है, थिन लॉन्ग और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है जिसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम में बता रखा है किस तरह का थर्मामीटर होता है, तो इस तरह का होता है। इसमें देखो ये बीच में जो कैपिलरी ट्यूब बता रखी है बिल्कुल पतली सी, ये लंबी सी क्या होती है, एक बिल्कुल यूनिफॉर्म एक जैसी, अंदर जो दिख रही है आपको वो क्या होगी, एक, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। और इसके नीचे एक बल्ब होता है, बल्ब मतलब ये वाला, इस तरह का अलग से पोर्शन होता है। तो इसमें क्या भरा रहता है, मरकरी भरी रहती है। और यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन इस तरह से मुड़ा होता है, उसको बोलते हैं किंक, किंक बोलते हैं। वो क्या होता है, अचानक एकदम क्या होता है, जब टेम्परेचर मेज़र करते हैं, सपोज़ अपन मुंह में रख के टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो बाहर निकाल देते तो भी थोड़ा सा क्या होता है, टेम्परेचर उसका मतलब उतना ही टेम्परेचर बताता है। जैसे सपोज़ 50 डिग्री बता रहा है तो वापस क्या होगा, अपन बाहर निकालते तो थोड़ी देर क्या शो करेगा, 50 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर किंक होने में मतलब नीचे आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उस वजह से क्या होता है, थोड़ी देर वही शो करता है। अगर ये किंक नहीं हो तो क्या होगा, जैसे ही उस ऑब्जेक्ट जैसे ही मुंह से बाहर निकाले तो ये अचानक जल्दी से क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा और अपन उसका मेज़र नहीं कर पाएंगे कि टेम्परेचर अपनी बॉडी का कितना है। तो ये थर्मामीटर होता है। अब आगे देखते हैं कि इस थर्मामीटर में अपन दो तरह की स्केल यूज़ कर होती है। एक तो होती सेल्सियस स्केल और दूसरी होती फ़ारेनहाइट स्केल। और इन सेल्सियस स्केल द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर फ्रीजर एट सी लेवल इज टेकन एज द लोअर पॉइंट। मतलब जो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर को अगर देखें तो सबसे जो लोअर पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, 0 डिग्री होता है। और अपर पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री होता है। 0 डिग्री पर क्या होता है, जो पानी होता है, लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो 0 डिग्री तो कहलाएगा लोअर फिक्स पॉइंट। क्या कहलाएगा, लोअर फिक्स पॉइंट, मतलब नीचे वाला पॉइंट, जिसको आइस पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री पर, इसीलिए। और नेक्स्ट जो होता है, वेयर एज द टेम्परेचर एट विच द प्योर वाटर बॉयल एट सी लेवल इज टोकन एज द अपर फिक्स पॉइंट। और ऊपर वाला पॉइंट जो होता है वो कितना लेते हैं, सेल्सियस में कितना लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। कितना लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, गर्म हो जाता है, उबलने लग जाता है। इसलिए ये दो फिक्स पॉइंट कर रखे होते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट एट द सेल्सियस स्केल देयर फॉर 0 डिग्री एंड 100 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब 0 डिग्री तो होता है लोअर फिक्स पॉइंट, जिसको आइस पॉइंट भी बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको 100 डिग्री होता है, उसको स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। स्टीम पॉइंट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, पानी उबलने लग जाता है और भाप बन जाती है, स्टीम बन जाती है, इसलिए उसको स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। और 0 से लगाकर 100 के बीच में कितने डिवीज़न हो गए, 100 डिवीज़न हो गए, इसलिए इसको सेंटीग्रेड भी बोला जाता है। सेंटी मतलब 100 और ग्रेड का मतलब डिवीज़न, मतलब 100 खाने होते हैं इसमें के बीच में, तो इसलिए इसको सेंटीग्रेड भी बोला जाता है।
तो द स्केल बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट इज देन डिवाइड इनटू द 100 डिग्री। कितने भागों में डिवाइड कर रखा होता है? 100 भागों में डिवाइड कर रखा होता है। इसी प्रकार जो अगर फ़ारेनहाइट स्केल में देखें तो नीचे वाला पॉइंट कितना होता है? 32 डिग्री होता है और ऊपर वाला होता है 212 होता है। तो इनके बीच में भी कितने खाने होते हैं? 100 खाने होते हैं। तो अगर सेल्सियस स्केल में देखें तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 0 पर, और फ़ारेनहाइट में देखें तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 32 पर, और सेल्सियस स्केल में देखें अपर फिक्स्ड पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और अपर फिक्स्ड पॉइंट फ़ारेनहाइट में देखें तो 212 क्या होता है? अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इसके अंदर। तो ये अपर पॉइंट और मतलब कितना मेज़र करता है? सबसे कम तो 0 और 32, और ऊपर वाला कितना 100 और 212 मेज़र कर सकता है, उसके बारे में बात कर रखी है। और डिग्री सेल्सियस को और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट ने एक फॉर्मूला दिया था, वो क्या था? F बराबर 9/5C + 32, ये वाला फॉर्मूला इन्होंने दिया था। तो इससे अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना हो तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या होता है जब बल्ब को, क्या होता है बल्ब को जब अपन कांटेक्ट में रखते बॉडी के अंदर, बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं, मतलब जैसे टेम्परेचर मेज़र करना होता है, जो थर्मामीटर के नीचे का जो बल्ब होता है, इस तरीके का लंबा सा बल्ब मैंने अभी बताया था आपको, उसको क्या करते हैं अपन बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे तो ये यहाँ जो मरकरी भरा रहता है वो जो अंदर वाली कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा? राइज होगा, ऊपर बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर होगा उतना क्या होगा? ऊपर बढ़ेगा। और टेम्परेचर लास्ट जहाँ तक होगा उस बॉडी का टेम्परेचर सपोज 36 है तो 36 तक बढ़ जाएगा। तो वहाँ से वैल्यू दे के हम, रीडिंग दे के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है। तो जब बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा? शाइनिंग थ्रेड, मतलब एक चमकीला धागे के रूप में क्या होगा? मरकरी एक्सपेंड एंड मूव अप इन द नैरो कैपिलरी ट्यूब, मतलब बिल्कुल पतली सी कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा? मरकरी एक्सपेंड होकर ऊपर जाएगी। तो उससे क्या होगा? हमें टेम्परेचर की रीडिंग पता चलेगी, टेम्परेचर कितना है। तो मरकरी राइज हो रही, उस वजह से क्या होगा? हमें पता चलेगा। अब ये है कि मरकरी को ही क्यों बढ़ते हैं, इसका कारण क्या है? दूसरा लिक्विड क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? तो मरकरी की जगह अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं? मरकरी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्या कारण है कि मरकरी को क्या करते हैं हम थर्मामीटर में भरते हैं? तो पहला होता है कि ये क्या होता है? एक्सपेंड इजली एंड यूनिफॉर्मली ऑन हीटिंग। जब वो गर्म होगा, मतलब टेम्परेचर मिलेगा, बॉडी का टेम्परेचर हो या किसी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर मिलेगा तो वो आसानी से जल्दी ऊपर पहुँचेगा। दूसरा लिक्विड धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा? जल्दी टेम्परेचर मेज़र नहीं कर पाएंगे। कैन बी यूज़ ओवर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब बहुत रेंज तक अपन बहुत सारा टेम्परेचर मेज़र करते हैं। किसी का टेम्परेचर लार्ज है तो भी मेज़र कर सकते हैं, और वो आसानी से दिखाई देता है क्योंकि वो शाइनी होता है और ओपेक होता है। ओपेक मतलब अगर थर्मामीटर में देखेंगे तो आर पार कुछ दूसरी चीज़ें नहीं दिखेगी, मतलब अंदर वो मरकरी थ्रेड आसानी से दिखेगा। दूसरा लिक्विड क्या होगा? जो ऊपर बढ़ेगा, और अगर वो ओपेक नहीं होता है तो ट्रांसपेरेंट आर पार दूसरी चीज़ें भी दिखने लग जाती है, तो रीडिंग पढ़ना क्या होता है? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये ग्लास ट्यूब के अंदर चिपकता भी नहीं है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ जाएगा और वापस घटेगा तो नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा? उसकी दीवारों से, थर्मामीटर की दीवारों से नहीं चिपकेगा। तो ये रीज़न है कि थर्मामीटर में मरकरी को भरते हैं। अब आता क्लिनिक थर्मामीटर, मतलब थर्मामीटर का ये पार्ट है क्लिनिक थर्मामीटर, जो क्या करता है? अपने बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए काम में आता है। एक क्लिनिक थर्मामीटर इज यूज टू टेक द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग, मतलब मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए काम आता है। कौन सा थर्मामीटर होता है? वो क्लिनिक थर्मामीटर या डॉक्टर्स थर्मामीटर, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। और हमने इस थर्मामीटर को देखा भी होगा, जैसे यहाँ पर डायग्राम में बता रखा है, इस तरह का होता है। देखो ये ग्लास सिस्टम है, मतलब ग्लास का एक पोर्शन है, ग्लास से बना होता है ये चारों तरफ, और इसके पास में ये देखो रीडिंग लिखी हुई है, इस तरह की रीडिंग होती है। और इसका जो क्लिनिक थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 36 से 43 के बीच में होती है। इसकी रीडिंग जो होती है 35 से 43 के बीच में होती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर होता है इसी के बीच में वेरी करता है। कभी कोई कंडीशन होती है जिससे टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है या लोअर हो सकता है, अदरवाइज़ क्या होता है? नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर इसी के अंदर चलता है। तो अब देखते हैं कि जो उसकी जो रेंज होती है थर्मामीटर की वो कितनी होती है? 35 से 43 होती है। और नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है हेल्थी ह्यूमन के लिए, अगर कोई बीमारी नहीं हो तो क्या कितना आएगा? 37 आएगा। और ये कभी 35 से नहीं गिरेगा, मतलब कम नहीं होगा, और 43 से क्या होगा? ज़्यादा नहीं आएगा। कोई ड्रेस्टिक कंडीशन, मतलब कुछ अलग सी कंडीशन हो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए, तो अगर इससे ज़्यादा जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा उसको ठंड लग रही है तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा?
35 से 43 के बीच में ही चलता है। और जो हेल्दी ह्यूमन उसका टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37। कोई पूछेगा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना आता तो 37 आता है। क्लिनिक थर्मामीटर इज ऑलमोस्ट द सेम एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। एक थर्मामीटर और होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो किसी भी केमिकल वगैरह है, जैसे वाटर वगैरह को गर्म किया तो उसको मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करते हैं। और इनमें अंतर इतना सा होता है कि यहाँ पर छोटा सा एक किंक होता है, किंक मतलब इस तरह से मुड़ा हो होता है। और मैंने अभी बताया था आपको कि ऐसा किंक क्यों होता है, क्योंकि जैसे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं और अपन ने मुँह में उसको डाला, तो जैसे ही मुंह में डाला और वापस बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, अचानक गिरे नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इस टाइम लगाने के लिए कि अचानक मतलब मरकरी नीचे नहीं आए, तो उस वजह से ये बल्ब यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये बल्ब मतलब किंक जो होता है वो नहीं होता है यहाँ पर। उससे क्या होगा, जब लिक्विड का मेज़र करना तो लिक्विड के अंदर रख के भी हम मेज़र कर सकते हैं, और बाहर निकालेंगे तो वो अचानक टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा। टू चेक द बॉडी टेम्परेचर द थर्मामीटर इज नॉर्मली प्लेस इन माउथ के अंदर रखते हैं। द मर्करी इन द बल्ब एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर के हिसाब से क्या होगा, जैसे ही मुंह के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, वो मर्करी बढ़ेगी और कैपिलरी ट्यूब के अंदर इंक्रीज होगी, उसका लेवल बढ़ेगा। वी टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम द माउथ एंड रीड द मार्किंग ऑन द स्कल टू नो योर बॉडी टेम्परेचर। मतलब मुंह के अंदर रख के थोड़ी देर रखने के बाद में उसको बाहर निकाल के फिर ये मर्करी कहाँ कितनी, ये मर्करी अंदर कितनी बढ़ती है उसके हिसाब से रीडिंग नोट कर लेंगे, और वही क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करेंगे। अब वाई डज द टेम्परेचर ऑफ क्लिनिक थर्मामीटर नॉट ड्रॉप टेकन आउट माउथ, एक्चुअली व्हेन द थर्मामीटर टेकन आउट मर्करी इन द बल्ब कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेचर आउट से नॉर्मली। मैंने अभी बताया था कि वो अचानक गिरता क्यों नहीं, क्योंकि वो किंक में क्या होगा, थोड़ा सा टाइम ले लेता है, इस वजह से क्या होगा, वो जल्दी से नहीं गिरेगा। द मर्करी इन द स्टेम इज ब्रॉट बैक टू द बल्ब बाई गिविंग द फ्यू सॉफ्ट जर्क विद योर हैंड। मतलब वापस उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना, टेम्परेचर मेज़र कर दिया, वो अचानक नीचे नहीं आएगा। और नॉर्मल अपन ने टेम्परेचर नाप लिया है और अपना काम खत्म हो गया, तो नॉर्मल कंडीशन में मतलब मर्करी को बिल्कुल नीचे यहाँ पर ड्रॉप करवाना, इसको थोड़ा सा जर्क करना, मतलब हिलाना पड़ेगा। थोड़ा सा हिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अब है कि अलग अलग बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर होता है, सबका सेम नहीं होता, तो 2-3 पर्सन का हम अलग अलग आदमियों का अलग अलग डे में नापेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा इसमें। ठीक है, तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पर्सन, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन नॉट एक्जैक्टली 37 बट दे स्लाइटली लोअर एंड हायर। एक्चुअली द नॉर्मल टेम्परेचर 37 होता है और इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता। तो हम नापेंगे, अगर मेज़र करेंगे टेम्परेचर को तो वो सेम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो कितना होता है, हमें पता कितना होता है, 37 होता है, लेकिन उससे कम ज़्यादा आता रहता है। अब उसको यूज़ करते, थर्मामीटर को यूज़ करते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना, कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज़ करने, तो ध्यान क्या रखना, द थर्मामीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज़ प्रेफरली विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। मतलब अपन यूज़ करने के बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब ढंग से धो के रखना पड़ेगा। मतलब यूज़ करने से पहले, यूज़ करने के बाद में तो क्या होगा, दोबारा रीडिंग लेंगे तो मतलब रफ रीडिंग नहीं आएगी। बिफोर मेजरिंग द टेम्परेचर मेक श्योर दैट द मर्करी लेवल बिलो 35, मतलब 35 से नीचे होना चाहिए, सॉरी लेवल इज़ बिलो 35। यू कैन नॉट डू इट बाई होल्डिंग इट द फाइनली गिविंग द फ्यूजर। और अगर इसका 35 से नीचे नहीं होगा तो इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हिलाएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, फिर अपन मेज़र कर सकते हैं। कीप द थर्मामीटर बल्ब प्रॉपरली अंडर द योर टंग और द आर्म एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। मतलब 1 मिनट तक क्या करना है, अंदर रखना और ढंग से रखना, या तो टंग में मतलब जीभ के अंदर रखेंगे और या फिर आर्म के अंदर रखेंगे, तो उसको क्या होगा, थोड़ा ढंग से रखना ज़रूरी है। टू रीड द टेम्परेचर कीप द थर्मामीटर आई लेवल, मतलब बिल्कुल सीध में रखे, इसको देखना नहीं इधर टेढ़ा करके देखो, इधर टेढ़ा करके देखो, सीधा रखना पड़ता है। ऑलवेज हैंडल द थर्मामीटर केयरफुल, इट कैन ब्रेक इफ द हीट अगेंस्ट द सम हार्ड ऑब्जेक्ट। जब ये किसी से टकराएगा तो वो फूट सकता है, इसलिए उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नेवर होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब, मतलब यहाँ नीचे से नहीं पकड़ना है, यहाँ से नहीं पकड़ना है, मतलब ये नीचे जो बल्ब होता है वहाँ से नहीं पकड़ना है, क्योंकि अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी साथ में मेजर होगा। तो ये था क्लिनिक थर्मामीटर, और लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।